हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। गाइस, बहुत से बच्चों का एक ही बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन एग्जैक्टली क्या है, चलो देखते हैं कि भाई जो 10th से बच्चे 11th में जाने वाले हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ चुका है कि यार वो लोग जो सीईटी का एग्ज़ाम उनका होने वाला है वो सीईटी का एग्ज़ाम उन्हें देना चाहिए या फिर उन्हें नहीं देना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए, जो सीईटी का एग्ज़ाम है उन्हें देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और तो और अपनी गवर्नमेंट ने जो क्या किया है, सिलेबस को भी लॉन्च कर दिया है। मतलब साइंस 1, साइंस 2, देन उसके बाद मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, सोशल साइंसेस के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब का सिलेबस भी तुम्हें मिल चुका है। इंग्लिश का भी, इवन ग्रामर सेक्शन, पोएटिक सेक्शन, देन उसके बाद राइटिंग स्किल्स जो भी है ये भी आपको सेक्शंस मिल चुके हैं। तो एग्जैक्टली फिर क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, आप लोग कहाँ से प्रिपेयर करोगे, कैसे क्या क्या करोगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दे दूं कि एग्जैक्टली आप लोग को पेपर देना है सीईटी का या नहीं देना है। भाई कोई एक बच्चा आएगा और वो कहेगा कि मेरे को तो भैया मेरे को क्या मिला है, मेरे को 90+ % मिले हैं और मेरे को 90+ मिला है तो मेरे को सीईटी देके क्या फायदा। 90% में तो सबसे बेस्ट अपने को कॉलेज मिल जाएगी मेरे एरिया की। मैं ठाणे में हूँ, मुंबई में हूँ, नागपुर, कहीं भी रहूँ, मुझे सबसे बेस्ट कॉलेज मुझे मिल ही जाएगी, 90%+ है। लेकिन यार गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाल रखा है कि 11th में सबसे पहले एडमिशन उसी को दिया जाएगा जो बंदा सीईटी का पेपर देगा। वरना तुम कितना भी चाहे 100 में से 100% 10th में निकाल लो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सबसे पहले एडमिशन सीईटी देने वाले बच्चे को प्रेफरेंस दी जाएगी। अब इसका मतलब यह है कि अगर मान लो कोई ए नाम का बंदा है जिसने 90% निकाल लिया और इसने सीईटी दी ही नहीं, और अगर मान लो बी नाम का कोई बंदा है जिसने 10th में परसेंटेज उसके 70 मार्क्स ही आए लेकिन सीईटी में उसने मान लो 50 मार्क्स भी निकाल लिए, तो अगर इसने 70% भले लेके आया है और ये 90 लाया है, लेकिन पहले इसे एडमिशन दिया जाएगा बिकॉज इसने सीईटी का पेपर दिया है। तो 11th में एडमिशन पहले बी नाम के बंदे का होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब कि सीईटी देना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग को 11th में अच्छे कॉलेज में सबसे पहले एडमिशन लेना है तो आप लोग को सीईटी देनी पड़ेगी, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर जो बच्चा सोच रहा है कि मेरे तो 95% है, मुझे सीईटी देके कोई फायदा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तुमको सबसे पहले प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। इन बच्चों को तभी एडमिशन मिलेगा जब इन कॉलेजेस में कुछ बची हुई सीटें रहेंगी, तब जाके तुमको एडमिशन मिलेगा। एडमिशन सबका होगा, लेकिन अच्छे कॉलेज में अगर सीट भर जाएगी तो फिर छोटे कॉलेज बचेंगे तो तुमको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, भले 90 निकाले तो क्या हुआ। तो इस बात को ध्यान रखो कि यार तुम सबको सीईटी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक बात बताता हूं कि तुम लोगों ने सिलेबस देखा होगा, आप सबको पता है कि जो सीईटी का सिलेबस है वो क्या है। तो उसमें देखो, आपने देखा होगा साइंस है, फिर उसके बाद आपने देखा होगा मैथ्स है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा होगा सोशल साइंस है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा होगा इंग्लिश है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब ये साइंस, मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश, ये सबके सब 25-25 मार्क्स का आपका आने वाला है। कितने कितने मार्क्स के आएंगे, सबके सब 25-25 मार्क्स के। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब यार एक बात बताता हूं, यहाँ पे जरा सभी लोग फटाफट फोकस करो, जो कि बहुत ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये देखो, यहाँ पे जो साइंस है इसका, मैथ्स और सोशल साइंस का तो कोई भी टेंशन नहीं है। टेंशन आती है इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश के लिए ना तुम कहां से इसके एमसीक्यूज ढूंढोगे, तुम इसके एमसीक्यूज कहां से निकालोगे। और ठीक है, चलो मान लेता हूं ना कि तुम ना पूरी टेक्स्ट बुक भी पढ़ लोगे तो भी तुमको कहीं से नहीं मिलने वाला। तुम ना क्वेश्चन बैंक के सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लोगे, क्या पता क्वेश्चन बैंक से आता भी है कि नहीं आता है, ज्यादातर आने के चांसेस हैं, बट क्या पता आता है कि नहीं आता है, किसी को पता थोड़ी। पेपर हमने सेट नहीं किया है, हम बस एक अप्रोक्सीमेशन बता सकते हैं। तो इंग्लिश में एमसीक्यूज जो है इसका क्या है, मतलब ये एमसीक्यूज कैसे आप निकालोगे, कहां आपको सब मिलेगा। तो गाइज, इसके लिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि हमारे पास ये सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल है। आप इस बुक को देख सकते हो, ये है आप लोग के सामने सीईटी के लिए। टारगेट पब्लिकेशन ने इस बुक को लॉन्च किया है। इसमें करीबन 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं। मतलब कि टोटल ये चारों सब्जेक्ट जो आपका सीईटी में आने वाला है, 10th से बच्चे जो 11th में जाएंगे उनके लिए, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस और इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट का इसमें कंप्लीट, आप लोग को कंप्लीट इसमें सारे एमसीक्यू मिलेंगे। करीबन 2000 से ज्यादा एमसीक्यू जिसमें आपको मिलेंगे। सिर्फ एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, एमसीक्यूज के आपको सॉल्यूशन भी इसमें मिलेगा, और तो और आपको इसमें मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग को ना जो ओएमआर शीट होती है वो कैसे होती है वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये आपका इसमें से बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। मतलब ये जो बुक है ना, ये इतनी बेस्ट बुक है यार, मतलब मैं ऐसे ही प्रमोशन नहीं कर रहा हूं,
मेरे को थोड़ा सा वैल्यूएबल लगी। मतलब इस बुक के अंदर ना ये वैल्यूएबल वाली चीज है कि चारों सब्जेक्ट का एक साथ इसमें पूरे के पूरे एमसीक्यूज हैं। मतलब अगर आप तुम इसको कर लेते हो ना, 1 घंटे के अंदर बैठोगे 30 40 50 एमसीक्यूज डन 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 कर लोगे। और अगर सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हो 90 प्लस तुम्हारे फिक्स हैं सीईटी में, गारंटीड कह रहा हूं, क्योंकि इतनी बेस्ट ऑथराइज तरीके से बुक बनाई गई है जो बच्चे 10th से 11th में जाने वाले, स्पेशली बुक डिजाइन की गई है, ठीक है। और तो और इसमें ना मॉडल पेपर भी है, मतलब किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं वो मॉडल पेपर भी इसमें अवेलेबल है। उसकी ओएमआर शीट आपको कैसे भरनी है वो ओएमआर शीट भी इसमें अवेलेबल है, ठीक है। किस तरीके से आपको ऑप्शंस के आंसर टिक करना है। और तो और मैं आपको बता दूं, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है ना आप लोग को, उसका सॉल्यूशन भी इसमें इस बुक में आपको मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी है। तो आप यहाँ पे जब देखोगे ना पूरी कंप्लीट की कंप्लीट बुक्स, तो उसका सॉल्यूशन पूरा इंग्लिश हिंदी सब अगर आपको दिख रहा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्रामर का पूरा कंप्लीट, मतलब जितना भी आपका ग्रामर सेक्शन, पोएम सेक्शन, सारा का सारा यहाँ पे सारा एमसीक्यूज दिया है, उसके सॉल्यूशन के साथ दिया है। हिंट भी दे रखा है, मैथमेटिक्स के बहुत से क्वेश्चंस की हिंट दे रखी है। तो अल्टीमेटली ये बुक बहुत ही बेस्ट है गाइस। अगर आप लोग को ये बुक परचेस करनी है, 10th से बच्चे जो 11th में जाने वाले, सीईटी की प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है कहां से पढ़ें, एग्जैक्टली क्या पढ़े, इतना सारा सिलेबस है, साइंस मैथ्स और सोशल साइंस इंग्लिश, एक साथ थोड़ी हो पाएगा। और पेपर तो एक ही दिन होने वाला है 21 अगस्त को। तो इसीलिए फिर क्या करना है कि ये बुक खरीद लो जाके। आप लोग Amazon से भी ये बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, करीबन 300 रुपीज की बुक है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दी है उसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये इंग्लिश मीडियम की बुक दिखेगी। वहां पे आपको सेमी इंग्लिश, मराठी मीडियम वाली भी और जो भी हिंदी मीडियम की सारी मीडियम्स की बुक आपको मिलेंगी। ये फिलहाल इंग्लिश मीडियम की बुक है, ठीक है। तो उसमें से आपको जाके परचेस कर लेना है। अब गाइज ये मत कहने लगना कि इसकी जो पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करा दो, बिकॉज पीडीएफ हमारे पास इसकी अवेलेबल नहीं है, ये हार्ड कॉपी है। गाइज ये जो मैंने यहाँ पे प्रमोशन कर रखा है इस टारगेट पब्लिकेशन का, ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसको जाके आप सब परचेस कर लो। आप सबकी सीटी में बहुत अच्छा फायदा होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आने के चांसेस हैं। द रीजन इज दैट कि ये प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड बुक है और इसलिए आपको इससे बेनिफिट होगा। इंग्लिश का प्रॉपर एमसीक्यूज कहां से निकालोगे, ग्रामर सेक्शन के, तो वो यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है। साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के भी प्रॉपर हिंट, मॉडल पेपर सब कुछ प्रोवाइडेड है, तो आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। तो इस बुक को डेफिनेटली परचेस करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसी लिंक में क्लिक करके आप लोग जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो, ठीक है। आपके घर में ऑर्डर आके मिल जाएगी, और नहीं तो आप क्विल ऐप में जाकर के भी इसे ऑनलाइन तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। और गाइज आप लोग ना मेंटी वगैरह ज्वाइन कर लिया करो। मेंटी वगैरह में क्या होता है कि हम लोग क्या कराते हैं, 1 आवर का सेशन होता है, भले हम लोग उसमें 15 to 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस करवाते हैं, बट उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं डीप कॉन्सेप्ट के साथ। तो इससे फायदा ये होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन करने आते हो तो उस क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन बताते हैं तो उसके साथ आप 4-5 क्वेश्चन का आंसर भी जान पाते हो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अगर हमने बता दिया तो उससे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो वैसे करके हम ना पूरा चैप्टर ही रिवाइज करवा देते हैं उस पूरे क्वेश्चन में। तो इसका मतलब बनता है आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो आप लोग मेंटी पूरा ज्वाइन किया करो। हमारे यहाँ पे एक्सीलेंट बैच लॉन्च की गई है जिसमें साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश सभी की यहाँ पे लेक्चर्स आपको होती हैं और सारा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको बताया जाता है। तो आप लोग इसे देखो और सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे ऐसे किसी और अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।